हेलो एवरीवन। आज हम एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम सोल्व करने वाले हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपकी जो क्वेश्चंस को अप्रोच करने के जो मेथड्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो आज हम ऑलमोस्ट 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाई गई हैं कि उनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है। इक्वी मीन्स सेम, मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल, तो मीन्स ऐसी सरफेस जहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या रहे, हमारा सेम रहे। ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो अब देखो, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, अगर वो ये क्वेश्चन भी आता है ना कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस या जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई, है ना। अगर वो क्रॉस करेंगी तो वहाँ पर दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ठीक है हमारी। अब देखते हैं, द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। कि जो हमारा वर्क डन है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वो क्या होगा, 0। देखो, V इज W बाई Q और हमें वर्क डन निकाला, W इज इक्वल टू V इंटू Q। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब सेम पोटेंशियल, मीन्स नो डिफरेंस। ये जो V है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VB माइनस VA, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू सरफेसेस, जो क्या है 0। अगर ये वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट भी ठीक आई हमारी, सेकंड भी ठीक आई। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो क्या है हमारे कंसेंट्रिक स्फीयर्स। नो, ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, गलत है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स नहीं होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी गलत रहेगी। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, ये बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इमेजिनरी होती है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा हमारा आंसर सी। होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric dipole placed in an electric field of intensity 2 into 10 की पावर 5। जो लिखा हुआ है ना ये है 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये 10 की पावर 5 ऐसे है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल हमारा है 30 डिग्री। और हमसे पूछा है टॉर्क। देखो, टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, एक्सपीरियंस इज अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। 4 P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 5। साइन 30 की वैल्यू, एंगल 30 डिग्री तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर P की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो P की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 10 की पावर -5। ये P आ गया 4 इंटू 10 की पावर -5। तो P को किसके इक्वल रख देंगे, Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A आ गया 4 इंटू 10 की पावर -5। अब देखो 2A दे रखा है यहाँ पे,
जो आपके डाइपोल की लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो 2 सेंटीमीटर है वो किसकी वैल्यू है, 2a की वैल्यू। डाइपोल की कंप्लीट लेंथ को 2a लिखा जाता है। जो ये डाइपोल है ना, इसकी जो कंप्लीट लेंथ होगी हमारे पास, इस कंप्लीट लेंथ को ही 2a कहा जाता है। तो ये गलती मत करना कि आप इस 2 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है वो 2a की ही वैल्यू दे रखी है। तो q इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -5। तो 2 से 2 कट जाएगा तो -2 यहाँ पर डिवाइड होके क्या देगा, 2 इंटू 10 की पावर -3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 मतलब आपका 2 मिली कूलम। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप आगे देखिए। अ मेटेलिक प्लेट एक्सपोज टू व्हाइट लाइट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, एन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0, यही था ना स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमने पढ़ा था। और EV0 और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, h/μ0 के, ठीक है। तो h/μ0। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और 𝛎0 और फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम यहाँ से कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसीलिए अब देखो इनमें से कलर, किस कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ब्लू, येलो, रेड, वॉयलेट। हम विबग्योर पढ़ते हैं तो विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है हमारे वॉयलेट कलर की। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वॉयलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी किसके लिए मैक्सिमम होगा, वॉयलेट कलर के लिए। When alpha particles are sent through a thin gold foil, most of them go straight through the foil because alpha particles are positively charged. The mass of an alpha particle is more than the mass of an electron. Most of the parts of an atom is empty space. देखो बहुत सारे जो स्ट्रेट चले जाते हैं वो किस वजह से जाते हैं, ऑप्शन सी की वजह से। जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है आपके एटम का वो कैसा है, एम्प्टी स्पेस है, जिस वजह से वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या जाते हैं, आपके स्ट्रेट चले जाते हैं। क्लियर।